आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइएगा दोस्तों, करते हैं शुरुआत। बेहद शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। प्रतिदिन अपन एक न एक प्रतीक मेरे दोस्तों देखते हैं, और अगर प्रतीक के विषय में अपन चर्चा करते हैं तो पूर्व विगत परीक्षाओं को देखेगा साहब, बीच में से कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन डाल देता है। मेरे दोस्तों, अपन को क्वेश्चन कहीं से भी डाले प्रतीक में से उसे क्लियर करके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल हमारे दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, खेजड़ी वृक्ष पर कब 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। पढ़ने का तरीका अपना ये होना चाहिए दोस्तों। नंबर एक बात, तो अब आप इस प्रश्न से ही एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखिएगा साहब कि खेजड़ी वृक्ष पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, 60 पैसे का किया गया था। अलग अलग आपके जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। 5 जून 1988 भी इसका जवाब आ रहा है, 1992 भी इसका जवाब आया है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 5 जून 1988 बिल्कुल सही है दोस्तों। 5 जून 1988 के दिन कितने रुपए का मेरे दोस्तों, 60 पैसे का। ये आपको ध्यान रखना है, और ये कला आप जिस दिन सीख जाओगे मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप उसी दिन सफल हो जाओगे। देखिएगा आपने क्वेश्चन के अंदर से भी भाई साहब दूसरा क्वेश्चन बना लिया कि कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। थोड़ा वजन डालिएगा, जोर डालिएगा साहब इस पर कि 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। आइएगा दोस्तों देखते हैं कब किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 जून 1988 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों, 5 जून 1988 में किया गया था। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो खेजड़ी है अपनी मेरे दोस्तों, ये खेजड़ी को 1983 के अंदर किसका दर्जा दिया गया। तो खेजड़ी को 1983 के अंदर मेरे दोस्तों अपना राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, एक बेहद शानदार और सीधा सा क्वेश्चन पूछता हूं मेरे दोस्तों आपसे। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कहां पाए जाते हैं। अगर ये सेम डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, सत्य या असत्य में भी अगर इसे पूछ ले, तो आप क्या जवाब देंगे कि खेजड़ी के वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं। लीजिएगा साहब, खेजड़ी के दर्शन कीजिएगा। इस प्रकार की आपकी खेजड़ी होती है। बेहद बातें अपन इसकी करने वाले हैं, लेकिन जरा इसका जवाब दे दीजिएगा मेरे दोस्तों। इसका जवाब आपको देना ही होगा। प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। सारी बात अपन करने वाले हैं, चलो ले लीजिएगा। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ये भी आपको ध्यान रखना है साहब, काफी बार पूछा गया है। सत्य या असत्य के अंदर भी मेरे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिल्कुल आपका जवाब आ रहा है जोधपुर खेजड़ली से आपका जवाब आ रहा है कि खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर पड़ता था। अभय सिंह का काल, गिरधर सिंह सेनापति की घटना, अमृता देवी, गिरधर दास की आपको याद आ रही है, इसलिए आपका जवाब क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, आपका जवाब आ रहा है जोधपुर। करेंगे बात, इसकी बातचीत करेंगे मेरे दोस्तों। ये क्या है, आपकी खेजड़ी है। इसी को 1983 के अंदर मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है, और राज्य वृक्ष का दर्जा देने के बाद 5 जून 1988 के दिन, कब मेरे दोस्तों, 5 जून 1988 के दिन, 5 जून के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि देखो, एक जानकारी से आपको अनेक जानकारियां जुटानी होती है। 5 जून के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से आप मुझे भी बताते रहिएगा और सीखते भी रहिएगा। तो मेरे दोस्तों 5 जून 1988 को खेजड़ी को मेरे दोस्तों क्या किया गया है, 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 1983 में राज्य वृक्ष घोषित हो गया। वैज्ञानिक नाम हो गया भाई साहब इसका प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अब बातचीत करते हैं अपने स्थानीय नामों की। ध्यान रखिएगा, 5 जून के दिन बिल्कुल सही आप बता पा रहे हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया आपकी जानकारी है। चलिएगा साहब, सुनील जैन जी बता रहे हैं थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लिख लीजिएगा, इसके उपनाम की चर्चा कर लेते हैं। उपनाम क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है थार का कल्प वृक्ष, और इसे ही क्या कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है दोस्तों, रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। अब चलेगा साहब, थोड़ा आगे बढ़िएगा
और पुराणों की बातचीत कर लेते। पुराणों की संख्या कितनी होती है ये भी आप मुझे बताइएगा, और 19वां पुराण किसे कहा जाता है ये भी मुझे बताइएगा। पुराणों के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है साहब, और पुराणों के अंदर इसे क्या कहते हैं, समी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। समी भी इसी का नाम है, किसमें मिलता है साहब, पुराणों में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बातचीत करें अपने राजस्थान के अंदर अपने राजस्थानी बोली की, मेरे दोस्तों अपने राजस्थानी बोली की भी अगर अपन बातचीत करते हैं तो राजस्थान की जो प्रतिनिधि बोली है वो है मेरे दोस्तों मारवाड़ी बोली। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है, मारवाड़ी। तो अपने राजस्थानी के अंदर इसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सीमलो। सीमलो भी किसे कहा जाता है साहब, खेजड़ी को ही कहा जाता है, लेकिन किसमें कहा जाता है, तो अपने राजस्थानी के अंदर खेजड़ी को क्या कहेंगे साहब, सीमलो कहेंगे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलेगा साहब बिल्कुल म्यूजिशियन जी आगे देखिएगा। देखो ये अपने प्रतीक है, ध्यान रखना है कब से कहां से क्या पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों, इसलिए अपन को बिल्कुल क्लियर करते हुए जरा आगे बढ़ना है। आगे आ जाओ। इसी को कहते हैं साहब माठो। क्या कहते हैं, माठो कहते हैं। लेकिन माठो मेरे दोस्तों ये कब कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार। नंबर 1 तो किशनगढ़, क्योंकि किशनगढ़ में भी राठौड़ों का शासन रहा है। और नंबर 2 ध्यान रखिएगा दोस्तों बीकानेर। इनके राज के ध्वज में जो खेजड़ी का चिन्ह है उसे क्या कहा जाता है, माठो कहा जाता है। ये भी आप जरा ध्यान रख लीजिएगा। अब आइएगा साहब, ये ले लीजिएगा खेजड़ी का फल। खेजड़ी के फल को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, खेजड़ी के फल को सांगरी कहा जाता है। काफी एग्जाम में पूछा गया है भाई साहब, ऐसे तो है ना, आरएस परीक्षा तक पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हमारे दोस्तों 18 पुराण है, 4 वेद है, क्या बात है भाई। अनीश शर्मा जी बता रहे हैं बहुत बढ़िया, शिमला सुमन जी भी बढ़िया बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बता रहे हैं। और प्रदीप जी ने तो दुर्सा हाड़ा के विषय में भी चर्चा कर दी है, कितनी बढ़िया आपकी जानकारी है। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखित ग्रंथ मेरे दोस्तों वेली किशन रुक्मणी दुर्सा हाड़ा ने उसे 5वां वेद और 19वां पुराण लिखा है। और मेरे दोस्तों ये जो लिखी गई है डिंगल में लिखी गई है। और डिंगल क्या है, डिंगल मेरे दोस्तों राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। और राजस्थानी क्या है, मारवाड़ी है, मतलब मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल है। और मारवाड़ी भी कौन से मारवाड़ी मेरे दोस्तों, पश्चिमी मारवाड़ी, जरा ध्यान रखिएगा। तो खेजड़ी का फल क्या कहलाएगा दोस्तों, सांगरी कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। भाई साहब पत्तियां क्या कहलाती है, एग्जाम में आ रखा है, इसकी पत्तियां क्या कहलाती है, तो खेजड़ी की जो पत्तियां हैं मेरे दोस्तों वह कहलाती है लूम। क्या कहलाती है, लूम कहलाती है। और ये जो लूम है ना मेरे दोस्तों, ये लूम क्या करती है, चारे के रूप में काम आती है। ध्यान रखिएगा, लूम का किसके रूप में काम आती है, चारे के रूप में। और हमारी लडली लूमा झूमा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। लूम क्या हो गई भाई साहब, इसकी हो गई पत्तियां। अब आ जाइएगा लकड़ी, जो है इसकी लकड़ी मेरे दोस्तों, लकड़ी भी भाई साहब काम आती है। और लकड़ी कहाँ काम आती है, आपके घर पे ना पंडित जी आएंगे, ओम स्वाहा करेंगे, तब बोलेंगे कि खेजड़ी की क्या लेके आओ, लकड़ियां लेकर के आओ। और जो यज्ञ के अंदर जो लकड़ियां जलाई जाती है जिससे मेरे दोस्तों इस प्रकृति को शक्ति मिलते हैं, उनको समीधा कहते हैं। तो इनकी लकड़ियों को समीधा के रूप में भी काम में लेते हैं, जरा वो भी ध्यान रखिएगा। फिर से ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, परीक्षा कोई भी किसी भी प्रकार की हो, वार सटीक होना चाहिए। वल्लभाचार्य के गुरु, नाम ध्यान रखिएगा साहब, वल्लभाचार्य के गुरु, क्या नाम है वल्लभाचार्य के गुरु का, इलिया। क्या नाम है साहब, इलिया। कितना गजब नाम है भाई साहब, वल्लभाचार्य के गुरु है इलिया। उन्होंने इसी खेजड़ी वृक्ष के नीचे दर्शन दिए थे, किनको, वल्लभाचार्य को। तो ये भी आप जरा ध्यान रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष की पूजा सेपरेट रूप से कब की जाती है, तो जरा ध्यान रखिएगा। पूजा की बात आते ही सबसे पहले आप चले जाइएगा विजयादशमी। कब मेरे दोस्तों, विजयादशमी। और विजयादशमी कब मनाई जाती है,
आश्विन शुक्ला दशमी के दिन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, असत्य पर सत्य की क्या हुई थी इस दिन? जीत हुई थी, विजय हुई थी। श्री राम ने क्या कर दिया था इस दिन? रावण को मेरे दोस्तों परास्त कर दिया था। और आप भी चाहते हैं परीक्षा को परास्त करना तो लगातार मेरे दोस्तों बने रहिएगा। विजयादशमी के दिन स्पेशल रूप से इसकी क्या होती है रे? पूजा होती है। अरे अपनी खिचड़ी ऐसे मेरे दोस्तों रुकने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। विजयादशमी दशहरा इसे ही कहते हैं। मैसूर कर्नाटक का भारत में नंबर 1 स्थान रखता है, तो नंबर द्वितीय पर कोटा का दशहरा रखता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर मेरे दोस्तों अगर बातचीत करें तो गणपति पूजा, शिव और दुर्गा के यहाँ पर भी इनकी पत्तियां चढ़ाई जाती है। लीजिएगा गजानंद गणेश जी महाराज गणपति, और गणपति जी के पिताजी कौन? शिव, और शिव के साथ कौन? दुर्गा। इनके भी भाई साहब इनकी पत्तियां चढ़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाए सत्य असत्य में, आप ना सोच ले कि नहीं यार गणपति भगवान तो लड्डू खाते हैं, शिव जी क्या है धतूरे खाएंगे, और दुर्गा माँ है इसके तो भाई साहब किसी भी प्रकार का रूप ले सकती है, नाम ही क्या है? दुर्गा है। तो जरा ध्यान रखिएगा, इनके भी इनकी पत्तियां चढ़ाई जाती है। फिर मेरे दोस्तों शीतला माता के यहाँ पर भी खिचड़ी की पूजा होती है, ध्यान रखिएगा शीतला माता। और जहां पर शीतला माता नहीं होती है ना, वहां तो खिचड़ी को ही शीतला माता मानकर पूज लिया जाता है। शीतला माता मेरे दोस्तों खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन मेला लगता है। सील की डूंगरी मेरे दोस्तों चाकसू जयपुर में है, और ध्यान रखिएगा यहाँ जो मेला लगता है इसे बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। फिर मेरे दोस्तों एक और माता है लटियाल माता। लटियाल माता की भी खिचड़ी की पूजा होती है, और ये लटियाल माता कहाँ पड़ेगी आपकी? फलोदी जोधपुर में। कहाँ पड़ जाएगी दोस्तों? फलोदी जोधपुर में। तो यहाँ पर भी किसकी पूजा की जाती है रे दोस्तों? खिचड़ी की पूजा की जाती है। आगे आइएगा और देखिएगा मेरे दोस्तों कि सर्वाधिक जो खिचड़ी वर्तमान में आपको देखने को मिलेगी, ये सर्वाधिक खिचड़ियां आपको मेरे दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सर्वाधिक मिलेगी शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अपना जवाब होएगा पश्चिमी राजस्थान। लेकिन दोस्तों पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी दोनों ही ऑप्शन में है, तो अपना सही जवाब होएगा शेखावाटी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ रखा है। तो मेरे दोस्तों अपन को वही ध्यान रखना है जो परीक्षक सही मान रहा है, जो आरपीसी सही मान रही है। बिल्कुल अपने बुकों में क्या लिख करके दे रखा है वो सही नहीं मानना है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी। शेखावाटी अगर अपने ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान अपना क्या हो जाएगा रे? जवाब हो जाएगा। अब लीजिएगा साहब, अब आपका आने वाला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अब जरा इंपोर्टेंट लगाइएगा और लिख लीजिएगा भाई साहब कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में छपेगा। कौन सा क्वेश्चन छपेगा आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि एक तो है श्लेष्ठना, श्लेष्ठना के अलावा मेरे दोस्तों आपको मिलेगा ग्राइकोट्रामा। ये दोनों क्या है? कवक है दोस्तों, और इनका खिचड़ी क्या हो रही है रे? शिकार हो रही है। और एक रोग है बखोड़ा रोग, ये भी लिख लीजिएगा कि बखोड़ा रोग का संबंध किससे है? तो ये लीजिएगा आपका बखोड़ा रोग का संबंध भी भाई साहब किससे? खिचड़ी से। ये खिचड़ी के लग रहा है वर्तमान समय में कौन सा रोग है? बखोड़ा रोग। खिचड़ी रेगिस्तान के प्रसार को भी रोकती है भाई साहब, आपको है ना फर्नीचर के लिए लकड़ी भी उपलब्ध करवाती है। सारी बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों। और श्लेष्ठना ध्यान रखिएगा, नंबर 1 तो आपका क्या हो जाएगा रे? श्लेष्ठना। आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि श्लेष्ठना क्या है मेरे दोस्तों, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक कवक है। और ग्राइकोट्रामा भी आपको ध्यान रखना है। ग्राइकोट्रामा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूर्व में आ चुके हैं। ग्राइकोट्रामा ये दोनों क्या है मेरे दोस्तों? कवक है, और ये कवक जनित एक बीमारी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और इसका शिकार कौन हो रही है रे? बेचारी अपनी क्या खिचड़ी हो रही है, ये भी आपको जरा ध्यान रखना है। और चलिए मेरे दोस्तों अब तैयार हो जाइएगा। और अगर इसकी जानकारी को बढ़ाए तो देखो मेरे दोस्तों काफी सारी जानकारी है। 1991 में फिर इसके विकास के लिए एक ऑपरेशन खिचड़ा कार्यक्रम चलाया गया। चलो लिख लीजिएगा साहब, लिख लीजिएगा 1991 में कार्यक्रम कौन सा चला रहे? ऑपरेशन खिचड़ा। कौन सा चला दोस्तों? ऑपरेशन खिचड़ा। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, खिचड़ी के लिए ही है।
आ जाइएगा साहब, आ जाइएगा।